हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक बहुत ही अच्छी कविता है, पोइम है, जिसका नाम है फॉर इल्काना, जो कि नजीम एजेकियल द्वारा रचित की गई है। अब हम इस पोइम का लाइन बाय लाइन अध्ययन करने से पूर्व पहले इस पोइट के बारे में जान लेते हैं। नजीम एजेकियल, जिनका जन्म 1924 को हुआ है और उनकी मृत्यु 2004 को हुई है। वाज बोर्न इन मुंबई, और उनका जन्म मुंबई के अंदर हुआ है। ही इज टुडे परहैप्स द बेस्ट नाउन इंडियन पोइट, जो कि सबसे अच्छे कवि के रूप में जाने जाते हैं, जो भारतीय कवि है। हैव रिटन इन इंग्लिश, जिन्होंने कि अंग्रेजी के अंदर पोइम्स लिखी है। ही हैड इज एजुकेशन एट विल्सन कॉलेज, उन्होंने अपनी जो शिक्षा दीक्षा है वो विल्सन कॉलेज से की है, जो कि मुंबई में है। बॉम्बे जिसको पहले बोला जाता था, आज मुंबई बोला जाता है। एट लेटर, और बाद में क्या है कि बिरबैक कॉलेज लंदन के अंदर उनकी जो बाद की शिक्षा हुई है। और ए प्रोफेसर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर, ये अमेरिकन लिटरेचर के एक प्रोफेसर बने थे एट ए बॉम्बे यूनिवर्सिटी के अंदर। एजेकियल हैज़ रिटन सेवरल पोएम्स, इन्होंने कुछ कविताएं लिखी है, एंड सम प्लेज, और कुछ नाटक। ए प्रोफिशिएंट क्रिटिक एजेकियल लेक्चर्ड, और एक व्यवसाय से ये एक व्याख्याता थे। एट ए नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन यूएसए, कुछ यूनिवर्सिटियों के अंदर यूएसए के अंदर, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, एंड द यूके यूनाइटेड किंगडम के अंदर थे। तो ये था इस कवि का परिचय। अब हम सीधे पोइम पर आते हैं। पोइम के अंदर लाइन बाय लाइन वर्णन करते हैं। द वार्म अप्रैल इवनिंग tempts us to the breeze, sauntering across the lawn, we drag our chairs down the stone steps and plant them there. तो यहाँ पर देखिए, जो इसका अर्थ है, द वार्म अप्रैल, वो गर्मी के दिनों की इवनिंग, शाम थी। टेम्प्ट्स, जो कि टेम्प्ट्स अस, हमें ललचाती है। टू द ब्रीज, उस ठंडी हवा के लिए। सॉन्टरिंग अक्रॉस द लॉन, जो कि उस लॉन के ऊपर से बह रही है। वी ड्रैग आवर चेयर्स, हमने ड्रैग खींची, आवर चेयर्स, हमारी कुर्सियाँ, डाउन नीचे की तरफ, द स्टोन स्टेप्स, जहाँ पर पत्थर की जो सीढ़ियाँ थी, एंड प्लांट देम देयर, और उनको वहाँ पर लगाया। अनइवनली, एक उबड़ खाबड़ जो जगह थी। टू सिट और रेदर स्प्रॉल, जो कि बैठने के लिए, या फिर रेदर स्प्रॉल, या फिर फैलकर बैठने के लिए। इन साइलेंस, बिल्कुल चुप्पी के अंदर चुप्पी रही। टिल द वर्ड्स बिगन टू कम, जब तक शब्द हमारे मुंह से आने शुरू नहीं हो जाए। माई वाइफ, जो मेरी पत्नी थी। एज इज हर वे, जिसकी एक अलग ही जिसका तरीका था, आदत थी। सर्वे द सीन, वो एक दृश्य को निहारती है, उसको देखती है। कमेंट्स, और टिप्पणी करती है। ऑन ए ब्रोकन विंडो पैन, जो कि एक टूटी हुई खिड़की का जो शीशा था उसके ऊपर, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। ये जगह है
सजेस्ट्स ए थिंग और टू, एक या दो बात पर मुझे सजेशन देती है या मुझे थोड़ा अंदाज़ा लगता है जिस बात से मैं पहचान सकता हूँ। दैट एवरी हस्बैंड इन द नेबरहुड, जो कि पड़ोस में हर पति नोज जानता है एग्जैक्टली हाउ टू डू, कि किस प्रकार ये काम करना है। एक्सपेक्ट ऑफ कोर्स द मैन शी लव्स, सिवाय ऑफ कोर्स वास्तव में द मैन, वो जो आदमी होगा, शी लव्स जिसे वो प्रेम करती है, हु हैपन टू बी मी, और वो निश्चय ही मैं हूँगा। अनविलिंगली टू डिस्प्यूट द ऑब्वियस फैक्ट, अनविलिंगली टू डिस्प्यूट, मेरा लड़ाई करने का कोई मूड नहीं था। द ऑब्वियस फैक्ट, और सत्य बात यह थी कि दैट शी इज़ ऑलवेज राइट, क्योंकि वो ही हमेशा सही होती थी, चाहे उसमें बात किसी की भी सत्य हो, लेकिन हमेशा मुझे ही झुकना पड़ता था। आई टर्न टुवार्ड्स द मोर और अट्रैक्टिव व्यू दैट ओपन अप, आई टर्न टुवार्ड्स द मोर, मैं दूसरी तरफ घूम जाता हूँ। अट्रैक्टिव व्यू, जो कि आकर्षित कोई दृश्य है, उधर देखने लग जाता हूँ। दैट ओपन्स अप, और उधर अपनी आंखें खोल करके देखने लग जाता हूँ। बिहाइंड माई आइज, और मेरे पीछे से, एंड मेरी जो आंखें हैं उनको शट हर आउट, उसकी तरफ से मैं बंद कर लेता हूँ, अर्थात तो उसकी तरफ मैंने देखना बंद कर दिया है, और मैं दूसरी तरफ जहाँ पर अट्रैक्टिव व्यूज है, अर्थात जो आकर्षक दृश्य हैं, उधर मैं देखने लग जाता हूँ। हर वॉइस क्रावल्स अप एंड डाउन द लॉन, हर वॉइस, उसकी जो आवाज़ है, क्रावल्स करवटें ले रही है, अर्थात बार बार ऊपर नीचे, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे हो रही है। द लॉन, उस लॉन के अंदर दूर दूर तक जा रही है। आवर सन, और इतने में क्या है कि जो हमारा बेटा है, हु इज़ 7, जो कि अभी 7 साल का हुआ है, हियर्स इट, ये सुनते हुए, एंड इट रिमाइंड्स हिम ऑफ समथिंग, इसी तरह उसको कोई चीज़ याद आ जाती है। ही स्टैंड्स बिफोर अस, वो हमारे सामने खड़ा हो जाता है। हिज स्मॉल लेग्स, अपनी छोटी छोटी टांगों से, वेल अपार्ट, जो कि अपनी टांगों को फैला करके, क्रेसेंट मून लाइक चिन अपलिफ्टेड, जो कि जैसे कि अर्धचंद्राकार चंद्रमा की तरह, चिन अपलिफ्टेड, अपनी दाढ़ी को ऊपर उठाते हुए। आईज हार्ड, जिसकी आंखें बहुत कठोर थी, एंड कोल्ड, और बिल्कुल ठंडी थी। टू स्पीक हिज ट्रूथ, अपनी सत्य बात को बोलने के लिए। इन मास्टरली डिटर्मिनेशन, एक स्वामित्व के साथ में, जो दृढ़ निश्चय के साथ बोलता है, यानी कि उसके एक जो दृढ़ निश्चय था बोलने, जो उसकी आवाज़ में, वो बिल्कुल ही दृढ़ता से वो बोलता है, और ऐसे जैसे कि कोई आदेश कर रहा हो। मम्मी आई वांट माई डिनर नाउ, मम्मी मुझे अपना जो रात्रि का भोजन है वो चाहिए, और नाउ, वो भी अभी। वाइफ एंड हस्बैंड इन अनयूजुअल रेपर्ट, वाइफ और हस्बैंड, जो पत्नी और पति हैं, अनयूजुअल, अनायासी, रेपर्ट, अनयूजुअल रेपर्ट, अनायासी, घनिष्ठता से। स्टेट वन अनस्पोकन थॉट्स, उनके दिमाग में एक न बोलने वाला एक ऐसा विचार, जो कि बोला नहीं गया था, वो आता है। और वो कहते हैं कि चिल्ड्रन मस्ट बी डिसिप्लिन, कि बच्चों को अनुशासन जरूर सिखाना चाहिए। सी लुक्स एट मी, वह मेरी तरफ देखती है। आई लुक अवे, और मैं दूसरी तरफ देखता हूँ। द सन इज वेटिंग, बच्चा भी इंतजार ही कर रहा था। इन अनदर सेकेंड ही विल रिपीट हिमसेल्फ, और दूसरे ही क्षण वो उसका दोहरान कर देगा। वाइफ वैक्स ए फिंगर, जो पत्नी है वो वैक्स लहराती है, ए फिंगर, एक उंगली को अर्थात ऊपर उठाती है। फर्मली डिलीवर्स वर्डिक्ट, और फर्मली दृढ़ता से, डिलीवर्स उसको वर्डिक्ट आदेशित कर देती है। वेट इंतज़ार करो।
इन 5 मिनट, 5 मिनट के लिए। आई विल सर्व यू डिनर, मैं तुम्हें 5 मिनट के अंदर रात्रि भोजन दे दूंगी। तो अब जो बेटा है वो बोलता है नो, नहीं। सेज द लिटिल वन, वो छोटा बच्चा बोलता है नॉट इन 5 मिनट, मुझे 5 मिनट में नहीं, नाउ, अभी चाहिए। आई एम हंग्री, मुझे भूख लग रही, मैं भूखा हूँ। इट इक्योर टू मी द बॉय इज लाइक हिज फादर, अब मुझे ऐसा महसूस होता है कि जो ये बच्चा है लाइक हिज फादर, वो भी अपने पिताजी की तरह ही था। आई लव हिम, मैं उसे बहुत प्रेम करता हूँ। एज आई लव माई सेल्फ, जितना कि मैं अपने स्वयं से करता हूँ। वेट डार्लिंग वेट, वेट इंतज़ार करो डार्लिंग प्रिय, वेट इंतज़ार करो। मम्मी सेज, मम्मी कहती है वेट फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट के लिए इंतज़ार करो। बट आई एम हंग्री नाउ, लेकिन मैं अभी भूखा हूँ। डिक्लेम, और घोषणा करता है द लिटिल बास्टर्ड, वो छोटा सा गुस्ताख बच्चा। इन 5 मिनट्स, 5 मिनट में। आई वॉन्ट बी हंग्री एनी मोर, और हो सकता है मुझे 5 मिनट बाद में भूख भी ना हो, इसलिए। दिस आर्ग्यूमेंट अपीयर्स टू मी, और इस तर्क से मुझे ऐसा लगता है कि सच ये लॉजिशियन डिजर्व हिज डिनर स्ट्रेट वे, कि जो ऐसा एक जादुई जो उसका आवाज़ थी स्ट्रेट वे, इस तरीके से बोलती है। इसमें ऐसा लगता है कि जैसे कि ये जो बच्चा है वो ऐसा लायक हो हिज डिनर स्ट्रेट वे, कि उसे अब सिर्फ भोजन चाहिए ही। माई वाइफ्स डिलाइटफुल लाफ्टर, मेरी पत्नी का जो एक खुशनुमा जो हंसी थी। होल्ड्स द थ्री ऑफ अस टुगेदर, हम सब उस बंधन में बंध चुके थे, कि यानी कि हम सब तीनों हंसने लग गए थे। वी राइज, हम खड़े होते हैं। एंड गो इनटू द हाउस, और घर के अंदर चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको ये पोइम लाइन बाय लाइन समझ में आई होगी, और मैं आशा करता हूँ कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसको समझाने का प्रयास किया है। फिर भी अगर मान लीजिए कोई कमी रह गई हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप जो भी कमी है उसके लिए लिख सकते हैं। मैं आपकी समस्याओं का ज़्यादा से ज़्यादा समाधान करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।